नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पे मिलती है आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शरद ऋतु के बारे में। ठीक है, शरद ऋतु आ गया है और ये लगभग रहेगा नवंबर तक। ठीक है, नवंबर शुरुआत तक या अक्टूबर लास्ट तक रहेगा। ठीक है, तो ये जो शरद ऋतु है, इस ऋतु में होता ये है बंधु कि डोपामाइन जो हार्मोन्स है, डोपामीन, ये जो है कि इस समय लो हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मचारियों के लिए खतरा है। जो ब्रह्मचर्य का शुरुआत कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं, उन मित्रों के लिए ये ऋतु खतरा होता है इस ऋतु में, क्योंकि इसमें जो डोपामाइन है ये लो हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हर मनुष्य का लो होता है, जो ब्रह्मचर्य में है वो भी और जो नहीं है वो उनका भी। ठीक है, सभी लोगों का, सभी मनुष्य का डोपामाइन लो हो जाता है और लो होने के कारण मनुष्य अकारण दुखी रहने लगता है, भयभीत रहने लगता है, चिंतित रहने लगता है, क्रोध होने लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं आदमी। और जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं उनके साथ तो ये होता है कि जब लो हो जाता है डोपामाइन, तो ये रिलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, क्षय कर देते हैं वीर्य का, ये सोच करके कि हमको ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा हमको लगता है कि हमको ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वीर्य का क्षय कर दें या वीर्य को निकाल दें। क्या फ़ायदा ब्रह्मचर्य रहे कि जब कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, तो ऐसा उनके दिमाग में चलने लगता है। ये इसलिए चलता है क्योंकि जो है कि इस ऋतु में डोपामाइन लो होता ही है। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये सितंबर से आता है और अक्टूबर तक रहता है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना रहता है। नवंबर में फिर हेमंत ऋतु शुरू हो जाता है, तो इसका असर ख़त्म हो जाता है और उस समय डोपामाइन बनने लगता है। ठीक है, तो अभी की जो स्थिति है वो ये है कि डोपामाइन जो कि जल जाता है। शरद ऋतु के जो दुष्प्रभाव होता है, जो पित्त का प्रकोप होता है शरीर में, इसके प्रभाव से डोपामाइन हार्मोन जलते हैं शरीर का। ठीक है, जल जाता है और जलने के कारण फिर शरीर में डोपामाइन की कमी पड़ती है और कमी होने के कारण फिर मनुष्य चिंतित, दुखी, भयभीत या क्रोधी हो जाता है। ठीक है, और जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं वो अपना जो है कि ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं, दुखी होकर के, चिंतित होकर के, बार बार उनका ब्रह्मचर्य टूटता है। इस ऋतु में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तो ये ऋतु का प्रभाव ही होता है। आप इस पर किसी भी नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से भी बैठ करके समझ सकते हैं कि इस ऋतु में क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, ताकि हम डोपामाइन को बढ़ा सकें। ठीक है, और मैं इस वीडियो में कुछ डोपामाइन बढ़ाने के कुछ उपाय बताऊंगा आपको, जो घरेलू उपाय आप डोपामाइन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखिए बंधु, उसमें से पहला आपको जो औषधि हो ये है शहद। ठीक है, मेरे पास डाबर का है, आपको जो इस कंपनी का अच्छा लगता है प्रोडक्ट उसका आप ले सकते हो, या फिर आपके घर में निकला हुआ शहद हो तो आप शहद लेकर के प्रयोग करें। तो इससे ये होता है कि पित्त को शांत कर देता है। जो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है उसको शांत करके शरीर में ठंडापन बढ़ाता है और मन को शांत करता है। ठीक है, चेहरे को सुधारता है, चेहरे का जो बिगड़ा हुआ रंग है उसको सुधारता है, और डोपामाइन हार्मोन्स को जो है कि ये बढ़ाता है, शुद्ध करता है और बढ़ाता भी है। तो जो गर्मी के प्रभाव से डोपामाइन जल रहा है उसको नियंत्रण करता है। साथ में आप अगर पेट आपका हाजमा ठीक है तो आप सेब का भी प्रयोग कर सकते हो, सेब का सेवन करिए। ठीक है, अनार का भी सेवन करिए, अगर हाजमा खराब है तब भी चल जाएगा अनार। ठीक है, तो अनार तो लगभग सबके लिए सूटेबल है। ठीक है, नींबू का पानी भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ उपाय करके आप बादाम का भी सेवन कर सकते हो। भीगा हुआ बादाम का छिलका निकाल करके ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बादाम का जो छिलका है उसके ऊपर तेजाब रहता है, तो तेजाब को ना खाएं। ठीक है, छिलका निकाल कर ही खाएं, तो उससे भी जो कि आपका डोपामाइन हार्मोन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि बादाम थोड़ी गर्म होती है तो उसको शहद के साथ में ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डोपामाइन को बढ़ा सकते हो। मैं अपने चिकित्सालय में जब चिकित्सा करता हूँ तो अपने मरीजों को जो ग्रीष्म ऋतु में जैसे पित्तनाशक चूर्ण देता हूँ, जो कि मैं बनाया हूँ एक गर्मी के लिए पित्तनाशक के लिए। पित्त का नाश करता है और पित्त का नाश करके शरीर को ठंडा देता है, पेट को साफ भी करता है। इसमें निसोत भी डाला हूँ, मिश्री भी डाला हूँ, त्रिफला भी है, पिपली है, इस तरह का औषधि उसका निर्माण किया हूँ। ठीक है, फिर दूसरा मैं प्राणवायु काढ़ा बनाया हूँ, जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा करके हाजमा को मजबूत करता है, शरीर को ठंडा करता है। तो जो रक्त पित्त होता है, जो नाक से खून आना, मुँह से खून आना, अधिक गर्मी के कारण जब नाक से खून आने लगे, मुँह से खून आने लगे, कफ के साथ खून आए, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है और करता हूँ मैं अपने औषधालय पर। तो कई बार ये होता है बंधु कि जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए और जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़े तो ऑक्सीजन लेवल घट ही जाता है, और तभी तो श्वास रोग की समस्या बढ़ रही है इस समय, इस ऋतु में। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तो अग्नि मंद पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन की अग्नि नहीं जल सकती। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है
तो जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है, पेट का धीमा पड़ जाती है। और जब जठराग्नि धीमा पड़ जाती है तो पेट का हाजमा खराब हो जाता है, और जब हाजमा खराब होगा तो डोपामाइन बनना कम हो जाता है। क्योंकि देखिए सब कुछ पेट पर ही निर्भर करता है आपके। अगर पेट खराब है तो डोपामाइन हार्मोन्स लो रहेगा आपका, अगर पेट ठीक है तो डोपामाइन हार्मोन्स भी आपका सही लेवल में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ औषधि या कुछ उपाय आपको बताया हूँ, इसका प्रयोग करके आप इस ऋतु में शांत रह सकते हो, अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत बना सकते हो, और जो आप बार बार का ब्रह्मचर्य टूट रहा है उससे आप रक्षा कर सकते हो। तो कुछ तो इसमें ज्ञान का भी महत्व है बंधु, कि आप अपने तरफ से आप अपने मनोबल बढ़ावें, साथ में आप अपने औषधियों का भी कुछ सेवन कर सकते हो। तो मैंने बता दिया है इस वीडियो में। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार।